ये स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करते हैं और ये एक्सरसाइज बेस है सेक्शन फॉर्मूले बेस पर है। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला पहले आपको बताता हूँ, फिर ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। जैसे आपके पास ये लाइन सेगमेंट ए बी है, इसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 है और इसके कोऑर्डिनेट क्या है x2 और y2। अब ये कोई पॉइंट है C, ये इसको डिवाइड करता है m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। कौन सा पॉइंट? C पॉइंट। तो पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। अब इसके मान लो x और y इसके कोऑर्डिनेट है, तो सेक्शन फॉर्मूले में आपके पास हो गया सेक्शन फॉर्मूला। तो सबसे पहले x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? m1 को इस x2 से मल्टीप्लाई करो, m1 x2 हो गया, प्लस इस m2 को x1 से मल्टीप्लाई करो, तो m1 क्या निकाला? x2 और m2 को x1 से, m2 x1 डिवाइड बाई इनका रेशियो का प्लस m1 प्लस m2, ये तो x कोऑर्डिनेट हो गया। ऐसे y कोऑर्डिनेट के लिए m1 को y2 से मल्टीप्लाई करो, m1 y2 प्लस m2 y1 और डिवाइड बाई सेम m1 प्लस m2। ये आपका क्या हो गया? आपका सेक्शन फॉर्मूला। ऐसे ही आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला है। कौन सा है? मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूले में क्या होगा? जैसे लाइन सेगमेंट ए बी है, ये सी है, इसके कोऑर्डिनेट x और x1 y1 है इसके कोऑर्डिनेट, और इसके कोऑर्डिनेट है x2 और y2, और ये सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी कि m1 इक्वल टू m2 के बराबर है। तो यानी कि सी इसका मिड पॉइंट हुआ। तो सी के जो कोऑर्डिनेट होंगे x और y, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? m1, जैसे हम करते हैं m1 x2, तो m1 और m2 बराबर हैं, तो ये आ जाएगा x1 प्लस x2 और डिवाइड बाई 2 हो गया। ऐसे y कोऑर्डिनेट हो गया y1 प्लस y2 और डिवाइड बाई 2। ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज है। तो हम ये दो फॉर्मूले यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके अब क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ विच डिवाइड द ज्वाइनिंग ऑफ 1 - 7 4 - 3 इन द रेशियो 2:7। लेट हम ये मान लें कोई भी पॉइंट है, P पॉइंट है, PXY, B a पॉइंट, which divide the line segment, which divide the line segment, join the points A, इसको A नाम दे दो 4 - 3, एंड इसको नाम दे दो B। पहला कौन सा था? 1 और -7 था, एक को 1 और -7, और इसको नाम दे देते हैं B, एंड B -4 एंड -3 इन द रेशियो, इस रेशियो में 2:3। पहले तो ये लाइन लेट PXY बी ए पॉइंट, ये हमारे पास कोई एक पॉइंट हो गया PXY बी ए पॉइंट, विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट 1 - 7 एंड B, इसको B नाम दे दिया, 4 - 3 इन द रेशियो 2:3। तो एक लाइन सेगमेंट है ये B, ये A और ये B। पहला पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे 1 और -7, और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे 4 और -3। मान लो ये P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या बताया मैंने? x और y। अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो अब यहां पर लिखेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। सबसे पहले x कोऑर्डिनेट निकालते हैं। x कोऑर्डिनेट क्या आएगा? m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो x कोऑर्डिनेट निकालते हैं। m1 कितना आपके पास में? 2 और 3, ये रेशियो है 2 और 3, यानी कि m1 तो कितना हो गया? 2
2 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, इस 4 से, 2 इंटू 4 प्लस m2 कितना है 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 1 और डिवाइड बाई m1 प्लस m2, 2 प्लस 3। अब इसको सोल्व करते हैं, x की वैल्यू आ गई 8 प्लस में कितना हो गया 3/5, क्या आ गया x की वैल्यू 11/5 आ गया। ऐसे ही y की वैल्यू निकाल लो, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब वही सेम m1 की जगह कितना 2 और y2 की जगह -3, 2 इंटू -3 प्लस m2 की जगह 3, m3 रख दिया और y1 की जगह -7 अपॉन 2 प्लस 3। तो y की वैल्यू आ गई -6 हो गया और -21 अपॉन 5। ये आ गया आपका y की वैल्यू आ गई -27 अपॉन कितना आ गया 5। ये x और y, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट, रिक्वायर्ड पॉइंट कौन सा था P, रिक्वायर्ड पॉइंट R P x y, x की जगह कितना 11/5 हो गया और y की जगह कितना हो गया -27/5। ये आपको फाइंड आउट कर रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। इसका हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, मान लो ये दो पॉइंट है ए और बी, ये है और ये बी है। ए की कोऑर्डिनेट कितने 4 और -1 है और बी की कोऑर्डिनेट कितने -2 और -3। ये लाइन सेगमेंट बन गया। अब इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन मतलब एक पॉइंट तो बाइसेक्ट करता है, जैसे ये लाइन सेगमेंट है ए बी। अब एक पॉइंट बीच में होगा मिड, तो इसको क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा। अब दो पॉइंट क्या करते हैं ट्राइसेक्ट करते हैं, एक पॉइंट यहां ले लेते हैं और ये बराबर बराबर डिस्टेंस पर, ये सी और डी हो गए, ये पॉइंट हो गए सी और डी। अब इसके भी कोऑर्डिनेट निकालने हैं और डी के भी कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट सी एंड डी आर द पॉइंट्स which trisect the line segment AB, या line segment AB joining the point A and B, A and B, इसकी कोऑर्डिनेट -2 और -3। लेट सी एंड डी आर द पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए बी, ज्वाइन द पॉइंट्स ए एंड बी। यानी कि ये आपके बराबर हो गए, ए कौन कौन से, ए सी इजिकल टू सी डी इजिकल टू डी बी। जब ये तीनों बराबर हो गई तो इनका रेशियो बराबर आएगा, ए सी इज टू सी डी इज टू डी बी। कितना होगा 1:1 1 1 हुआ। अब C डिवाइड इसको, मान लो ये 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो अब C डिवाइड करेगा ए बी को। नाउ C डिवाइड ए बी इन द रेशियो, किस रेशियो में 1:2 में, एंड डी डिवाइड इसको ए बी इन द रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड करेगा ये 2:1 में।
अब हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करके सीओडी के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, यानी कि 4 कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, कौन से पॉइंट, सी पॉइंट्स के लिए। जैसे ये लाइन सेगमेंट होगा आपका ए बी, ये सी पॉइंट था, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1 और 2 के रेशियो में। ए के कोऑर्डिनेट कितने 4 और -1, और बी के कोऑर्डिनेट कितने थे -2 और -3। अब सेक्शन फॉर्मूला यूज करके इसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं। क्या यूज करेंगे, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला यूज करो, एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा m1 x2 प्लस कौन सा m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे y कोऑर्डिनेट m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब हम x की जब वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू और किसके लिए था, फॉर द पॉइंट सी पॉइंट के लिए x की वैल्यू यहां रख दो m1 x2। m1 कितना आपके पास, m1 आपके पास ये 1 को किससे मल्टीप्लाई करो -2 से, 1 इंटू -2 प्लस फिर 2 को किससे मल्टीप्लाई करो 4 से, प्लस 2 इंटू 4 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 प्लस में 8 अपॉन 3, कितना आ गया 6/3, 3 2 जा 6। x की वैल्यू क्या आ गई 2। ऐसे y की वैल्यू निकाल दो, y की वैल्यू आ जाएगी m1 कितना है 1 और y2 कितना है -3, 1 इंटू -3 प्लस m2 2 और y1 1, 2 इंटू -1 अपॉन m1 प्लस m2। तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 हो गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई -3 -2 अपॉन 3। ये y की वैल्यू कितनी आ गई -5/3 आ गई। तो ये नहीं कि आपके पास में कोऑर्डिनेट हो गए, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट C आर 2 और -5/3। अब हम कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डी पॉइंट्स के लिए। तो x की वैल्यू क्या आएगी, जैसे डी पॉइंट के लिए कैसे निकालेंगे, ये लाइन सेगमेंट हो गया बी। अब ये कौन सा पॉइंट था, यहाँ पर डी पॉइंट था, ये कितना हो गया 2 और ये कितना हो जाएगा 1। ए की वैल्यू कितनी 4 और ये -1, बी की वैल्यू -2 और -3 ये है। तो x के अंदर वही फॉर्मूला m1 x2। तो m1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 को -2 से मल्टीप्लाई करो, तो x की वैल्यू आ गई 2 इंटू -2 प्लस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 4 और अपॉन में 2 प्लस 1। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 -4 हो गया और प्लस का 4 और अपॉन में 3, यानी कि 0 कितना हो गया 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। ऐसे y कोऑर्डिनेट निकाल लो, y की वैल्यू क्या आएगी m1 y2, m1 कितना है 2, m1 y2 कितना है -3 प्लस ये कितना आपके पास 1 इंटू -1 अपॉन 2 प्लस 1, तो -6 हो गया, -1 अपॉन 3 क्या आ गया -7/3 आ गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डी आर, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, कौन से पॉइंट के डी के आर 0 और -7/3। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड आपको खुद करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें आपको रेशियो निकालना है। मतलब ये क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि इस लास्ट इस तरह का जो क्वेश्चन है रेशियो निकालने वाला,
और उससे पहले में कोऑर्डिनेट निकालने थे। तो इसी एक्सरसाइज में पूरा यही है, या तो आपको रेशियो निकालना पड़ेगा या आपको कोऑर्डिनेट निकालना। तो अब ये मैं आपको समझा रहा हूँ, फाइंड द रेशियो। आपको रेशियो निकालना है इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाई -1, 6। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, रेशियो निकालना चाहिए। क्या निकालना है? रेशियो निकालना है इन विच, मान लो ये लाइन सेगमेंट हो गया ए बी, इसकी कोऑर्डिनेट -3 और 10 है और 6 और -8, और ये पॉइंट ऑफ डिवीजन है सी, -1 और 6, ये पॉइंट ऑफ डिवीजन है। क्या लिख दो? ऊपर लिख दो सी, -1 और 6, ये पॉइंट ऑफ डिवीजन है। ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? मान लो m1 और m2 के रेशियो में, या k:1 के रेशियो में। लेट द पॉइंट, इसको क्या नाम दे देते हैं? सी नाम दे देते हैं। डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए, इसको ए नाम दे देते हैं, -3, 10 एंड बी, उसको बी नाम दे देते हैं, 6 -8 इन द रेशियो m1 is to m2, या k:1 भी ले सकते हो आप। लेट द पॉइंट सी, ये पॉइंट सी, -1, 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इन द रेशियो m1 is to m2 यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अब आप देखोगे इस पॉइंट ऑफ डिवीजन के दोनों ही कोऑर्डिनेट नोन है, तो अब एक्स कोऑर्डिनेट यूज करें या वाई कोऑर्डिनेट, दोनों से ही रेशियो सेम आएगा। मैं एक्स कोऑर्डिनेट यूज कर रहा हूं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। x की जगह -1 रख दो, इक्वल टू m1 की जगह m1 और x2 की जगह कितना 6, यानी कि m1 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, m1 इंटू 6 और m2 इंटू में x1 -3, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 -1 इज इक्वल टू, ये कितना होगा 6m1 -3 m2 अपॉन m1 प्लस m2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया -m1 -m2 इज इक्वल टू 6m1 -3m2। -1 को जब इससे मल्टीप्लाई करें दोनों साइन चेंज हो गए, -m1 -m2 आ गया, और ये होगा 6m1 -3m2। m1 को एक तरफ ले लो, -m1 -m1 और 6m1 इधर आकर के -6m1 इज इक्वल टू, यहाँ पर -3m2 और ये m2 इधर आकर प्लस हो गया, प्लस m2। अब -7m1 हो गया और -2m2 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 7m1 इज इक्वल टू 2m2। अब आपको m1 अपॉन m2 निकालना है, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 2/7। तो आप इसको ऐसे लिख दोगे, m1 इज टू m2 इज इक्वल टू 2:7। ये आ गया, विच इज द रिक्वायर्ड रेशियो। देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो क्या आ गया, 2:7। अगर हम ये निकालते y कोऑर्डिनेट का यूज करते, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, तब भी आपका रेशियो 2:7 आता। अगर आपको ये प्रूव करना है, ये 3 पॉइंट्स हैं और ये कॉलिनियर हैं, तो यहाँ ये a c b आर द 3 पॉइंट्स, यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला प्रूव दैट दिस पॉइंट्स आर कॉलिनियर। तो कैसे कॉलिनियर दिखाते, तो एक तो x कोऑर्डिनेट का यूज करके रेशियो निकालते, ये आ गया 2:7।
फिर y कोऑर्डिनेट का यूज करके रेशियो निकालते, y इज इक्वल टू m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2, फिर रेशियो निकालते, तब भी आंसर आपका 2:7। अगर दोनों में सेम आता है तो ये पॉइंट्स कोलिनियर है, अदरवाइज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर्स। ये कोलिनियर्स सेक्शन फॉर्मूले से मैंने बताया। तो अब ये आपका मैंने करवाया, क्वेश्चन नंबर 4 करवा दिया। 5, 6, 7 बाद के जो आगे क्वेश्चन है इनके आप ट्राई करेंगे, नहीं तो फिर आपको कल करवाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।